नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन है, पहला है भाषा की बारीकियां समझना, दूसरा है कल्पनाशीलता का विकास, तीसरा है तार्किक शक्ति का विकास, चौथा है अनुकरण क्षमता का विकास। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण क्षमता का विकास। गद्य शिक्षण में भाषा की बारीकी की समझ, कल्पना करना सीखना तथा तार्किक शक्ति का विकास जैसी निहित बातें अपेक्षित होती हैं, जबकि गद्य शिक्षण में अनुकरण क्षमता के विकास का कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि, पहला ऑप्शन है, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, दूसरा है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, और तीसरा है बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, चौथा है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी से भिन्न अन्य भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान इसलिए मिलना चाहिए ताकि उन भाषाओं की साहित्यिक और व्याकरणिक विशेषताओं की जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, दूसरा है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, तीसरा हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, और चौथा हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना, समझना और पहचानना ताकि भाषा प्रयोग के समय कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, क्षमता का विकास करने में सहायक हैं। पहला है लिखित अभिव्यक्ति, दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति, तीसरा है कल्पनाशीलता, चौथा है अनुकरण। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति। एक दूसरे से विचारों के आदान प्रदान करने और भाषा संवाद, चर्चा, परिचर्चा इत्यादि करने से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को बल मिलता है। इसलिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए भाषण, संवाद इत्यादि सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, में मदद करता है। ऑप्शन है, पहला है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, दूसरा है अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, तीसरा है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, चौथा है भाषा व्याकरण पर अधिकार। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। भाषा की संरचना पर अच्छी पकड़ बनाने में व्याकरणिक नियमों की जानकारी के साथ साथ गद्य पद को एक दूसरे में रूपांतरित करना अधिक सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन है, पहला है पाठ्यपुस्तक, दूसरा है साहित्यिक सामग्री, तीसरा है व्याकरण की पुस्तक और चौथा है पोस्टर। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्यिक सामग्री। उच्च प्राथमिक की 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों और कवियों द्वारा सरल भाषा में रचित रोचक साहित्यिक सामग्री को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। पहला ऑप्शन है, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिलें, दूसरा है जिसमें बच्चों को पाठ्यपुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, और तीसरा है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, और चौथा है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करना चाहिए कि कक्षा में बच्चे एक दूसरे से अपनी भाषा में अंतःक्रिया कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, हो या डैश भाषा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मातृभाषा या क्षेत्रीय, दूसरा है मातृभाषा या हिंदी, तीसरा है हिंदी या अंग्रेजी, चौथा है अंग्रेजी या विदेशी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृभाषा या क्षेत्रीय। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी या मातृभाषा या गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था। अधिमानता हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से कोई एक हो। दूसरे शब्दों में हम इन भाषाओं के संबंध में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, पर सर्वाधिक बल देती है। ऑप्शन है, पहला है नियमों, दूसरा ऑप्शन है परिभाषा, तीसरा है उदाहरणों और चौथा है मानकता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उदाहरणों। व्याकरण पढ़ाने में प्रायः आगमन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इस विधि के अंतर्गत पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियमों का निर्माण होता है। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, कुछ समझने में मदद करता है। ऑप्शन है, पहला है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, दूसरा है विभिन्न माध्यमों में प्रस्तुत भाषा और तीसरा है विभिन्न माध्यमों के उपयोग और चौथा है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि के प्रयोग से जहां एक ओर हम अपने सामाजिक परिवेश को सुदृढ़ करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन माध्यमों में प्रयुक्त भाषाओं की बारीकियों और शब्दावली को भी समझने का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों में मदद करती है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है व्याकरण समझने, दूसरा है कहानियां रचने और तीसरा है कहानी के तत्वों को याद करने और चौथा है कहानियों की कमियां बताने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानियां रचने। कहानी की विभिन्न शैली के अंतर्गत वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी, पत्र, स्मृति परक, स्वप्न और मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग करते हैं। इन शैलियों पर की गई चर्चा और विचार विमर्श से बच्चों को कहानियाँ लिखने और रचने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, दूसरा है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, तीसरा है पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर और चौथा है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। कक्षा में हिंदी भाषा के किसी पाठ को पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं और कठिन शब्दों के अर्थ समझने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए संदर्भ में व्याकरण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, पृष्ठभूमि क्या है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्थिक व सामाजिक, दूसरा है सामाजिक व व्यावसायिक, तीसरा है भाषिक व सांस्कृतिक, चौथा है सांस्कृतिक व आर्थिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषिक व सांस्कृतिक। कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है। बच्चा अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाला हो सकता है, उसकी मातृभाषा दूसरे बच्चे से कुछ भिन्न हो सकती है। इसलिए प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि बच्चों की भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, पहला है ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है अनुपयोगी, दूसरा है मनोरंजक, तीसरा है कृत्रिम, चौथा है प्रमाणिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रमाणिक। यदि किसी विषय पर आधारित कोई पोस्टर अथवा विज्ञापन सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उसे कक्षा में किसी गतिविधि के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है तो निश्चित ही वह एक प्रमाणिक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जिनके उत्तर सरल हो, दूसरा है जिनके उत्तर विभिन्न हों, और तीसरा है जिनका एक ही उत्तर हो, चौथा है जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन से हो जाएगा, जिनके उत्तर विभिन्न हों। कविता शिक्षण के समय शिक्षक को भिन्न भिन्न उत्तर वाले प्रश्नों पर बल देना चाहिए ताकि संपूर्ण कविता के भावार्थ को समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, दूसरा वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, तीसरा है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, चौथा वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। जब हम कोई पाठ या पंक्ति या विषय समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हम वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति कर देते हैं। यही भाषाई व्यवहार माधुरी भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं दोस्तों। ऑप्शन है नियम का उल्लंघन, दूसरा है संदर्भ की समझ ना होना, तीसरा है नियम कंठस्थ ना होना, चौथा है नियमों की अति सामान्यीकरण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, नियम कंठस्थ ना होना। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा आदि भाषा के ऐसे प्रयोग नियमों के कंठस्थ ना होने के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है व्याकरण, ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, तीसरा है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, और चौथा है व्याकरण शिक्षण के अत्यंत आवश्यक हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। व्याकरण शिक्षण प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, दूसरा है अत्यंत छोटे हों, तीसरा सरल भाषा से युक्त हों, और चौथा है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। भाषा की पाठ्य पुस्तक में बच्चों के परिवेश से जुड़े पाठ रखे जाने चाहिए क्योंकि बच्चों के परिवेश से जुड़े विषय अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, ऑप्शन है बच्चों के लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, दूसरा है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, तीसरा है भाषा शिक्षण में बाधक है, चौथा है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, दूसरा है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, तीसरा है हिंदी के व्याकरण और अधिकार प्राप्त करना, चौथा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने में
लिखने में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है सही रूप में समझना, दूसरा है व्याकरण के नियमों को रटना, तीसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग और चौथा है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण के नियमों को रटना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य व्याकरण के नियमों को रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, दूसरा है शब्दों को जोर जोर से बोलना और तीसरा है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, चौथा है समाचार पत्र का वाचन करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम सबसे अधिक प्रभावी क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करने को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शन है उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, दूसरा है सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए और तीसरा है सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए और चौथा है सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में हम सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, इसलिए सेकंड कथन को सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, दूसरा है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, तीसरा है बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, चौथा है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, दूसरा है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, तीसरा है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, चौथा है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, दूसरा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, तीसरा है समस्याओं की पहचान पर, चौथा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्याओं की पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समस्याओं की कितनी पहचान करती है, क्योंकि समस्याओं को पहचान लिया जाए तो उसका उपचार भी संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च कक्षाओं में पहला ऑप्शन है साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन, दूसरा है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तीसरा है भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य के रूप में और साहित्य साधन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? ऑप्शन है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, दूसरा भाषा की कक्षा में ही संभव है और तीसरा है सहज स्वाभाविक होता है, चौथा है प्रयासपूर्ण होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सहज स्वाभाविक होता है। भाषा का अर्जन
अर्थात ग्रहण करना सहज और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, दूसरा है पठन कौशल पर आधारित बल देना, और तीसरा है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, चौथा है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों जल्द ही यूपी टेट का बैच भी स्टार्ट किया जाएगा। सारे विषयों की तैयारी भी कराई जाएगी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।